आप सुन रहे हैं कहानी द्राक्षिणी। भाग 16। उर्मी जब भी राजन के पास होती थी तो उसे हमेशा दिल में कमजोरी महसूस होती थी। ऐसा लगा जैसे दो दिव्य शक्तियां उनकी उपस्थिति में एक साथ मिल रही हो। उर्मी ने पहले कभी किसी के लिए इतना प्यार और करुणा महसूस नहीं की थी। राजन इंद्राशीष का क्षत्रिय व्यक्तित्व, दिव्य उपस्थिति, जोशीली इच्छाएं, सब कुछ उर्मी को मंत्र मुग्ध कर देता था। हर पल उर्मी के दिमाग में राजन के बारे में विचार आते थे। उसका कुछ और सोचने का मन ही नहीं कर रहा था। हालांकि अगर उर्मी भविष्य में इस खूबसूरत जीवन को जारी रखना चाहती है तो उन्हें देवी द्राक्षाणी की पूजा की छिपी मूल प्रक्रिया को समझने की आवश्यकता होगी। मानव बलि का कारण और एक दंत की मानसिकता, उर्मी को ये सब जानना होगा। जो व्यक्ति राजन के पूर्ण शुभचिंतक और शिक्षक प्रतीत होते थे, उनका मूल रहस्य क्या था? एक पल के लिए उर्मी ने राजन के साथ अब तक जो भी जानकारी और विवरण इकट्ठा किया था उसे साझा करने के बारे में सोचा। ये प्रशंसनीय लग रहा था कि राजन छिपी हुई भूमिगत गुफा की जांच करने और मानव बलि की प्रथा को बंद करने का आदेश देंगे, लेकिन उसके भीतर के दिमाग ने उसे चेतावनी दी, ये गलती मत करो रानी। राज्य पर राजन इंद्राशीष का शासन हो सकता है, लेकिन एक दंत का उस पर पूरा नियंत्रण है। भले ही शास्त्रों की खोज की जाए, राजन उन्हें पढ़ने वाला नहीं होगा। एक दंत उन्हें पढ़ेगा, और यदि वो इस सब के पीछे मास्टरमाइंड है, वो राजन इंद्राशीष को गलत विचारों का प्रचार करने का कोई रास्ता खोजेगा। राजन चाहने के बावजूद हत्या की परंपरा को कभी नहीं रोक पाएंगे। एक दंत ही था जिसने राजन को सलाह दी, और वही था जो हर शाही बैठक में मौजूद रहता था। हर शाम एक दंत के साथ वाद विवाद कक्ष में बिताई। उर्मी ने यह भी देखा था कि राजन जब भी सभाओं से लौटते हैं तो वो चरम सीमा तक नशे में धुत रहते हैं। पिता तुल्य एक दंत ने राजन को ऐसा नशीला पदार्थ क्यों दिया? राजन ने अपने पहले दिन कबूल किया था कि वो शुरू में शहर की दुल्हन इंदुबाला के दरबार में गया था और नौकरानियों के साथ शारीरिक संपर्क भी स्थापित किया था। लेकिन इस बार राजन ने पूरे सम्मान और दिल से वादा किया था कि वो केवल एक महिला को समर्पित होगा। उर्मी ने कभी ऐसी प्रतिबद्धता नहीं मांगी थी। राजन ने खुद उर्मी और उर्मी के आकर्षण और सुंदरता के लिए अपने प्यार के कारण ऐसा किया था। उर्मी ने भी अनजाने में राजन को अपना दिल दे दिया था। अब उसका जीवन और प्रेम सब कुछ देवी द्राक्षाणी की इच्छा पर निर्भर था। उर्मी एक समय में एक ही शास्त्र लेकर आई, पढ़ना समाप्त किया और उसे अपने मूल स्थान पर वापस रख दिया। अक्सर वो उस छोटी बच्ची से मंदिर के प्रांगण में मिलती थी। कभी कभी उर्मी छोटी लड़की को गुप्त द्वार पर पहरा देती और एक और शास्त्र निकालने के लिए अंदर चली जाती। छोटी देखती थी कि कोई आ तो नहीं रहा। उर्मी ने अपना तेल का दीपक जलाया और एक और शास्त्र पढ़ने बैठ गई। इस ग्रंथ में देवनागरी भाषा में देवी द्राक्षाणी के मंत्र है। पवित्र मंत्र इस प्रकार है: मैं पृथ्वी के 11 तत्वों, विश्व की देवी के रूप में सूर्य के 12वें चिन्हों पर शासन करती हूँ। मैं भूमि और जल को धारण करती हूँ। मैं स्वयं वायु और अग्नि हूँ। मैं स्वयं सौ सशक्त सोमदेव हूँ और मैं योग्यता, सुख और स्वयं पुष के देवताओं को धारण करे। नियमों का पालन करके देवताओं की पूजा और संतुष्ट करने के उच्चतम और उपयुक्त तरीके मेरे द्वारा निर्देशित है। मैं संपूर्ण ब्रह्मांड की देवी हूँ, सभी भक्तों की प्रदाता हूँ, जो एक समान आत्मा के रूप में ब्रह्मा का सामना करती है। इस प्रकार मैं सभी के बीच सर्वोच्च शक्ति के रूप में खड़ी हूँ। मैं इस दुनिया की सभी घटनाओं में मौजूद हूँ। मैं वो हूँ जिसकी दुनिया के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न तरीकों से पूजा की जाती है। मेरी शक्ति सभी को खाने, सुनने और देखने की क्षमता देती है। पवित्र महावारी मेरी वजह से होती है। जो लोग मुझे नहीं जानते या मेरी शक्ति को ब्रह्मांड की देवी के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, उन्हें परिवार और बच्चों में नुकसान का सामना करना पड़ता है। मैं आपको एक खास कड़ी के बारे में बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। मनुष्य और देवताओं के अनुरोध समान रूप से मेरे द्वारा स्वीकृत है। मैं स्वयं ब्रह्मा का प्रतीक हूँ। जिन्हें मैं आशीर्वाद देना चाहती हूँ वे जीवन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करते हैं। मैं अपनी इच्छा से सभी को ज्ञान, बुद्धि और चरम बुद्धि प्रदान करती हूँ। ब्राह्मणों से युद्ध करने वाले क्रूर असुर, त्रिपुरासुर, रुद्र का धनुष बनाने वाली मैं ही थी। मैंने अपने बच्चों की भलाई के लिए खुद से लड़ा और स्वर्ग और पृथ्वी की भूमि में अंतर्जामिनी के रूप में प्रवेश किया। मैं वो हूँ जिसने आत्माओं के दायरे में प्रवेश किया है। मेरा स्थान समस्त बुद्धि और ज्ञान के केंद्र में है। मैं प्रत्येक जीव में ब्रह्मा के रूप में विद्यमान हूँ। मैं ही हूँ वो जो अपने हेर फेर और जादू से पूरी दुनिया में व्याप्त है। मैं उन सभी की निर्माता हूँ जो इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं और उनके दिलों में स्वतंत्र हवा की तरह रहते हैं।
मैं इस संसार से, इस आकाश से भी ऊंची हूँ, और जो कुछ तुम देख सकते हो वो मेरे जादू की देन है। पढ़ते पढ़ते उर्मी को अपने माथे पर बहुत दर्द हुआ। अचानक उसने देखा कि लाल रंग की बूंदें शास्त्र पर गिर रही है। उसके माथे को छूते ही उसमें एक कंपकपी दौड़ गई। उसका तीसरा नेत्र आज उसके माथे पर प्रमुख हो गया था। उसका राज अब सबके सामने था। अब क्या उर्मी द्वारा गुप्त रूप से देवी द्रक्षाणी के शास्त्रों को पढ़ने की गलती के कारण आंख इतनी प्रतिष्ठित हो गई थी? बहुत ज्यादा डरकर उर्मी ने शास्त्र को उठाया और उसे सुरक्षित रखने के लिए बंद कर दिया। राजन अभी सो रहे हैं, लेकिन जब वो उठेंगे और तीसरे नेत्र के इस आगमन को देखेंगे तो राजन की क्या प्रक्रिया होगी? उर्मी को ये सोचकर भी डर लगता है। दर्द और खून से सने माथे के साथ उर्मी बैठी रही। अब क्या होगा? क्या देवी द्रक्षाणी उसकी खोज में उसका मार्गदर्शन करेगी?